हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है निसार लोनू और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे अगले लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम एज वेल एज आज हम माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करने वाले हैं, एज वेल एज आज हम प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट को भी हम खत्म करने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आप हेडिंग लगाइए राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम। राइबोसोम जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, दे आर दी यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज। ये हमारे यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। दे आर दी यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनेलीज बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर सेल्स। both prokaryotic as well as eukaryotic as well as eukaryotic as well as यूकैरियोटिक। यानी कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज। यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं आल सेल्स में, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे हमारा यूकैरियोटिक हो, दोनों में हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये होते हैं हमारे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। ये होते हैं हमारे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। दे आर दे आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। दे आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स, दे आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स। और ये होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज ये होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज जो हमारा राइबोसोम होता है, यह होता है सबसे छोटा ऑर्गेनेलीज, यानी कि यह सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज होता है। ठीक। उसके बाद दे आर कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स। दे आर कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स। पैलेट पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज राइबोसोम्स was discovered by George Pallet. George Pallet. George Pallet. By George Pallet in 1953. In 1953। तो यार पहले कुछ पॉइंट्स हमारे राइबोसोम्स। पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, ये होता है हमारा यूनिवर्सल ऑर्गेनेली। यूनिवर्सल ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे सारे दुनिया के सारे सेल्स में हमारे प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में भी एज वेल एज यूकैरियोटिक में। ये होते हैं हमारे छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जितने भी तरह के ऑर्गेनेलीज है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनेली हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनमें से सबसे छोटा हमारा होता है कौन? यही कौन है? यही राइबोसोम। वो होता है हमारा राइबोसोम। आप यहां पर लिख सकते हो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। उसका जो साइज होता है वो होता है 50 × 20 नैनोमीटर। उसका जो साइज होता है 50, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 50 × 20 नैनोमीटर। 50 × 20 नैनोमीटर वो होता है हमारा 50 × 20 नैनोमीटर। और फिर मैंने बताया ये डिस्कवर किया था हमारा
जॉर्ज पॉलियट ने। किसने किया था डिस्कवर? जॉर्ज पॉलियट ने हमारा डिस्कवर किया था। मैं गाली नहीं दे सकता फैमिली। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अगले स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए कीजिए नोट, किया नोट? चलिए अब मैं स्लाइड चेंज करता हूं, स्लाइड चेंज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए हाँ, अब आप लिखिए राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। राइबोसोम are found in both prokaryotic as well as eukaryotic cell। एक जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, पर जो हमारे प्रोकैरियोटिक में होता है वो होता है 70, वो होता है हमारा 70। और 70s में हमारे दो यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट एंड लार्ज यूनिट। ये मिलकर बना हुआ होता है दो यूनिट्स का, 50s एंड 30s। 50s है हमारा स्मॉलर यूनिट, और जो 30s है, नहीं सॉरी, 50s जो है हमारा वो है हमारा लार्ज यूनिट, वो है हमारा लार्जर यूनिट, लार्ज यूनिट। एंड जो 30s है हमारा वो है हमारा स्मॉलर यूनिट, वो होता है हमारा स्मॉलर यूनिट। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उनका जो राइबोसोम होता है वो होता है 80s, और जो 80s होता है वो बना हुआ होता है दो सब यूनिट का, 60s एंड 40s, 60s एंड 40s। जो हमारा 60s होता है यह होता है लार्ज यूनिट, लार्ज यूनिट। और जो हमारा 40s होता है वो होता है हमारा स्मॉलर यूनिट। यहां पर आप नोट लगाकर आप लिखिए जो हमारा राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होता है हमारा दो और ऑर्गेनेलिज में। जो हमारा राइबोसोम्स होता है प्रेजेंट इन दो ऑर्गेनेलिज में होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो। और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है इनमें जो हमारा राइबोसोम होता है वो होता है हमारा सेलुलोज, जो प्रोकैरियोटिक में मिलता है सेलुलोज, इनमें होता है हमारा 70, इनमें होता है हमारा 70s सब यूनिट। और जो इनमें जो यहाँ पर एस है, एस है हमारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या है हमारा? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जैसे मैं बताता हूँ जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम हमारे होते हैं फाउंड इन प्रोकैरियोटिक में भी मिलते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं। जो हमारे प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं हमारे 70s, 70s मिलकर बना है दो यूनिट्स का, 50s एंड 30s। और जो हमारा यूकैरियोटिक है उसका जो राइबोसोम वो बना हुआ होता है 80s से, 80s में भी होते हैं दो यूनिट, लार्जर यूनिट जिसे कहते हैं 60s और स्मॉलेस्ट यूनिट 40s। और राइबोसोम हमारे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में भी एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी। और उनमें कौन सा हमारा मिलता है? 70s वाला राइबोसोम उनमें हमारा मिलता है। ठीक, आप इसको नोट कीजिए।
कीजिए नोट। किया नोट? चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एफ जो है कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या कहते हैं हम इसको स्वर्डबर्ग यूनिट। ये मेजर हमारा करता है साइज, ये हमारा मेजर करता है साइज या डेंसिटी, मास को मेजर नहीं करता है। आप इससे कंफ्यूज मत होना 6s प्लस 40s नहीं, ये मास को मेजर नहीं करता है। ये किसको मेजर करता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वर्डबर्ग यूनिट, जिसे हम जो एस है यहाँ पर, ये किसको मेजर करता है? हमारे साइज को मेजर करता है, हमारे डेंसिटी को मेजर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए और जो हमारा एस है यहाँ पर, एस है यहाँ पर हमारा स्वर्डबर्ग यूनिट, या इसी को कहते हैं हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ये क्या करता है? राइबोसोम की डेंसिटी को मेजर करता है या साइज को। मेजर इज द साइज and density of ribosome. That's not mass को मेजर नहीं करता। That's not mass. ये मास को मेजर नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं 50s प्लस 30s इज नॉट इक्वल टू 80s। मैथ के हिसाब से तो आएगा 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 80s, बट अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, ये 50s प्लस 30s 70s आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा एस होता है राइबोसोम, उसका ये हमारा डेंसिटी को मेजर करता है, ये साइज को मेजर करता है, ये मास को हमारा मेजर नहीं करता है। राइबोसोम किसका बना हुआ होता है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का। राइबोसोम is made up of ribosomal RNA and protein. Ribosomal RNA plus protein, ये हमारा बना हुआ होता है राइबोसोमल आरएनए एज वेल एज हमारे प्रोटीन, एज वेल एज हमारे प्रोटीन। इसे कहते हैं हम, राइबोसोम को कहते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको ऊपर खिसका देता हूं, क्योंकि हेल्प करता है ट्रांसलेट प्रोसेस में। किसमें करता है? हमारे ट्रांसलेशन में मदद करता है, यानी कि हमारे एमआरएनए को कन्वर्ट करता है हमारे प्रोटीन में। इसलिए हम राइबोसोम का क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो जो हमारे राइबोसोम होते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, ये हमारे ट्रांसलेशन में मदद करता है। बिकॉज इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, ये हमारे ट्रांसलेशन में मदद करता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? एमआरएनए को कन्वर्ट करना प्रोटीन, कन्वर्ट mRNA into protein, mRNA
into protein। ये हमारे mRNA को कन्वर्ट करता है हमारे प्रोटीन में, इसलिए हम कहते हैं हम इसको ट्रांसलेशन, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, बिकॉज इट कन्वर्ट्स mRNA into प्रोटीन। अब हमारा इसमें एक कंसेप्ट आता है पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम। सर व्हाट डिड यू मीन बाय पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम? पॉलीजूम, ये इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां पर आप लिखिए इंपॉर्टेंट, पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम। इसे कहते हैं पॉलीजूम या फिर पॉलीराइबोसोम। सर जी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा when many mRNA, कहाँ गया, हाँ, when many ribosomes bind on single mRNA, they form polyzoom या पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। यानी कि हमारा ये एक है सिंगल एमआरएनए, आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है हमारा एक है सिंगल एमआरएनए, और इस सिंगल एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे, ये है हमारा लार्जर यूनिट, ये है हमारा स्मॉलर यूनिट, ये है हमारा लार्जर यूनिट, ये है हमारा स्मॉलर यूनिट, जस्ट लाइक दिस, ठीक। तो ये है हमारा एमआरएनए, ये है हमारा राइबोसोम, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। यह है हमारा पॉलीजोम या जिसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। और यहां पर हमारे मैग्नीशियम आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम आयन Mg+2, यहां पर मैग्नीशियम आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यह है हमारा डिटेल में हमारा कौन, राइबोसोम। मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूं, ऊपर से नीचे तक क्या क्या मैंने पढ़ाया आपको। रुको, स्लाइड किधर गई, स्लाइड किधर गई, हाँ देखो क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। पहले मैंने आपको बताया राइबोसोम, जो हमारे राइबोसोम होते हैं ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल ऑर्गेनेली। यूनिवर्सल ऑर्गेनेली हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में भी एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी। ये होते हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे वो हमारा मिलता है 15 to 20 नैनोमीटर। इन्हें हम कहते हैं पायलट पार्टिकल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिस्कवर किया था जॉर्ज पायलट ने, किस में, 1953 में, हमारे 1953 में। फिर मैंने आपको बताया, फिर मैंने बताया राइबोसोम आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हमारा मिलता है 7 दो यूनिट्स का बना हुआ होता है, 50 जो कि लार्ज सब यूनिट है, एंड 30 जो कि स्मॉलर सब यूनिट होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें होता है हमारा एटीएस में होता है हमारा लार्ज सब यूनिट, स्मॉलेस्ट सब यूनिट, और लार्ज सब यूनिट और स्मॉलेस्ट सब यूनिट 40। और राइबोसोम हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हमारे कौन से प्रेजेंट होते हैं, हमारे 7s वाले प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया एस, एस यानी कि स्वर्डबर्ग यूनिट। फिर मैंने बात की स्वर्डबर्ग यूनिट की।
सिल्वर्सबर्ग यूनिट जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये मेजर क्या करता है, साइज को मेजर करता है, डेंसिटी को मेजर करता है, बट मास को ये मेजर नहीं करता है। इसलिए हम कहते हैं 50s प्लस 30s वो मिलकर बनाता है हमारा 80s। और राइबोसोम जो होते हैं वो बने हुए होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का, दोनों में मिलकर हमारा राइबोसोम बनाया हुआ है। फिर मैंने बताया जो हमारा राइबोसोम होता है ये होता है हमारा प्रोटीन फैक्ट्री, ये हमारा होता है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में मदद करता है, ये हमारे ट्रांसलेशन में मदद करता है। ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, एमआरएनए को कन्वर्ट करना प्रोटीन में, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। फिर मैंने बताया पॉलीजूम में पॉलीराइबोसोम, व्हेन मेनी राइबोसोम्स बाइंड विद सिंगल एमआरएनए, ये एक हमारा सिंगल एमआरएनए है, इस पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे बनाते हैं क्या बनाते हैं, पॉलीजूम या पॉलीराइबोसोम, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाइए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें एक पॉइंट कॉमन है, जो मिल के साथ किसके साथ कॉमन है, क्लोरोप्लास्ट के साथ। यह है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली का मतलब क्या है, इनमें हमारा खुद का डीएनए मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एज वेल एज इनके पास होता है 70 राइबोसोम्स लाइक बैक्टीरिया, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। किनको, क्लोरोप्लास्ट को भी एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया को भी। लिखिए क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट and mitochondria, chloroplast and mitochondria are called, इन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, इन्हें हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं, बिकॉज इन दोनों को कहते हैं हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, बिकॉज ये अच्छा कलर नहीं है, बिकॉज बिकॉज दे हैव देयर ओन, बिकॉज दे हैव देयर own double stranded, double stranded means DS, double stranded circular DNA, double stranded circular DNA। हाय एज वेल एज इनमें होता है राइबोसोम, किनकी तरह, लाइक प्रोकैरियोट। इसलिए हम इन्हें कहते हैं जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, ये है हमारे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, ये है हमारे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। एक और पॉइंट, आधे से ज्यादा प्रोटीन से खुद बनाते हैं, और आधे से ज्यादा प्रोटीन बनाने पर किस पर डिपेंड होते हैं, हमारे न्यूक्लियस पर डिपेंड होते हैं। आधे प्रोटीन खुद बनाते हैं, आधे प्रोटीन कहां से लेते हैं, न्यूक्लियस से लेते हैं। हाफ ऑफ प्रोटीन्स they made, half of proteins itself, कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट as well as mitochondria, and rest half of proteins they depend on, किन पर डिपेंड करते हैं, they depend on न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी डिवाइड करता है,
लाइक बैक्टीरिया, दोस्तों बैक्टीरिया हमारा फ्यूजन हो, ये जैसे यह हमारा एक बैक्टीरिया, इसमें फ्यूजन हो गया, इससे बन गए हमारे दो बैक्टीरिया, दो हिस्से हो गए। जैसे ये हमारा यह माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया ने भी दो हिस्से किए, इसने बनाए एक माइटोकॉन्ड्रिया, दो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कहते हैं हम फ्यूजन, इसे कहते हैं हम फ्यूजन, इसे कहते हैं हम फ्यूजन। ठीक, लिखे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह ये फ्यूजन से डिवाइड करता है, यह हमारे बैक्टीरिया की तरह फ्यूजन से डिवाइड करता है। वेट अ मिनट, इसका कलर हम चेंज करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, तो ये हमारा फ्यूजन, फ्यूजन से हमारा डिवाइड करता है कौन, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब एक और कॉमन पॉइंट हम लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में, जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें होते हैं दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट are double membrane bound structure, are double membrane, are double membrane bound structures, यानी कि इनमें हमारे दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, किनमें, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एज वेल एज हमारे क्लोरोप्लास्ट में, हमारे दो मेम्ब्रेन बाउंड, दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनमें हमारे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक तो होता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हमारा होता है मोर परमिएबल, बिकॉज इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं छोटे। आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन, जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है ये होता है मोर परमिएबल, मोर परमिएबल, मोर परमिएबल, और जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है ये होता है हमारा लेस परमिएबल। मोर परमिएबल ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पोरिन्स, प्रेजेंट पोरिन्स, और यहां पर हमारे पोरिन्स एब्सेंट होते हैं, पोरिन्स एब्सेंट, पोरिन्स एब्सेंट। हम ऐसे अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे, हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हम ये देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमें दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे बेसिक साइज से स्केल करना होगा, पहले हमें इसको बेसिक साइज से स्केल करना होगा, तभी ये हमें दिखाई देंगे। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमें इसको बेसिक साइज से स्केल करना होगा, तभी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा। तो ये किसने दिया था, ये हमारा दिया था जेम्स ग्रीन ने, ये बताया था हमारे जेम्स ग्रीन। तो विजुअलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया, तो विजुअलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया, तो विजुअलाइज द माइटोकॉन्ड्रिया, you need to explain it. This guy, हमें उसको पहले डाई से स्टैंड करना होगा, तभी हम इसको देख पाएंगे। ये हमारा दिया था जेम्स ग्रीन ने, जेम्स ग्रीन, दिस वाज गिवन बाय जेम्स ग्रीन।
ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहीं से पूरे सेल का एटीपी बनता है, क्योंकि यहीं से पूरे सेल का एटीपी बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ये मैं अलग से लिखवाता हूं नीचे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर ऐसे 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 करता हूँ और इसको मैं लेता हूँ यहाँ नीचे। हाँ, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि एटीपी यही बनता है। पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज एटीपी आर मेड हियर। क्योंकि यहीं पर हमारा एटीपी बनता है पूरे सेल का। क्या मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इनमें होता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ इनमें होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हमारा मोर परमेबल होता है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होता है। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना होगा, विजुअलाइज करना होगा, तो हमें इसको स्टैंड करना होगा विद डाई, जो दिया था जेम्स ग्रीन ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारे पूरे सेल के लिए एटीपी बनता है। यह है हमारा एनर्जी सोर्स, यह है हमारा एनर्जी सोर्स। ठीक, तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, और जो हमारा साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो साइज होता है और नंबर होता है, वो वेरी करता है सेल टू सेल, वो वेरी करता है सेल टू सेल। वो डिपेंड करता है हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की जितनी जितनी जरूरत है, जितना जितना काम है, उसके अंदर उतने उतने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, या उसके माइटोकॉन्ड्रिया का उतना साइज बड़ा होगा। तो ये हर एक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया सेम नहीं होता है, ये साइज में भी एज वेल एज नंबर में भी डिफर करते हैं। ठीक, और जो हमारा मसल सेल होता है एग्जाम्पल के तौर पर, उनमें होता है न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, छोटे होते हैं पर बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, लार्जर इन नंबर। चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं अगले स्लाइड पर दिखाऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, कीजिए नोट, क्या नोट, आगे बढ़ो। चलिए, तो आप यहां पर लिखिए द नंबर एंड size of mitochondria varies cell to cell. The number and size of mitochondria varies cell to cell. ये हमारे सेल टू सेल वेरी करता है। कौन, नंबर और साइज माइटोकॉन्ड्रिया का, ये हमारे सेल टू सेल वेरी करता है। किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। जैसे हमारा एग्जांपल है मसल सेल। एग्जांपल के तौर पर मसल सेल, मसल सेल, जो हमारा मसल सेल होता है इसमें होता है हमारा माइन्यूट, या जिसे हम कहते हैं न्यूमरस, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बट लार्जर इन नंबर। नंबर में ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करता है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे। जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको पहले नोट कीजिए। क्या नोट? चलिए, तो आप यहां पर बनाइए स्ट्रक्चर ऑफ, मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर बनाएंगे? कहां से कहां से कहां से? यहाँ है शेप्स, ओवल, रोम्बस, कैसा लेंगे? चलो मैं खुद ही बनाता हूं, जाने दो। यह है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। जो इसके अंदर होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में होते हैं ऐसे जस्ट लाइक हमारे फोल्डिंग। वेट, मैंने बाहर की तरफ फोल्डिंग बनाई, ठीक। यह है हमारा इनर मेम्ब्रेन, यह है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। और यहां पर है हमारा इनर मेम्ब्रेन। दिस इज आवर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, इसमें हमारा होता है सिंगल आरएनए। एक तो होता है सिंगल आरएनए, और होता है डीएनए। डीएनए के साथ साथ हमारा राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम्स के साथ साथ हमारा इसमें प्रोटीन भी होता है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। यह है हमारा आरएनए, आरएनए। यह है हमारा डीएनए, यह है हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के साथ साथ यहाँ पर होते हैं प्रोटीन, यहाँ पर होते हैं हमारे ऐसे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में होते हैं हमारे इनफोल्डिंग, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन के होते हैं, ये होते हैं हमारे इनफोल्डिंग्स। इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टे। क्या कहते हैं? क्रिस्टे, ठीक। जो हमारे इनफोल्डिंग्स है, इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे। ये है हमारा आरएनए, दिस इज अवर डीएनए। ये है हमारे 70 एस राइबोसोम्स। ये है हमारे प्रोटीन, और इसमें हमारे प्रेजेंट होता है हमारा मैट्रिक्स। यहां पर है हमारा इसके अंदर मैट्रिक्स, बहुत सारा मैट्रिक्स। दिस इज अवर मैट्रिक्स। जो होता है हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स अभी बताता हूं। होमोजीनियस डेंस मैट्रिक्स। पता नहीं आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, क्या पता, मेरी शक्ल हो यहाँ पर, इसलिए मैं ऊपर बनाता हूं। यह है हमारा डेंस होमोजीनियस मैट्रिक्स, डेंस होमोजीनियस मैट्रिक्स। दिस इज और डेंस होमोजीनियस मैट्रिक्स। जो मैंने आपको ये रेड 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 रेड, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होगा हमारा कि ये हर जगह सेम होगा। जैसा मैट्रिक्स यहाँ होगा वही यहाँ होगा, जैसा यहाँ। दूसरा होगा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है यहाँ पर अलग तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा, इस जगह अलग तरीके का, इस जगह अलग तरीके, इसका कंपोजिशन सेम होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको होमोजीनियस मैट्रिक्स। इसलिए हम इसको कहते हैं होमोजीनियस मैट्रिक्स, ठीक। तो यह हो गया हमारा, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है, यह हमारे मदद करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहां पढ़ेंगे? ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे इन डिटेल। इनर मेम्ब्रेन helps in electron transport chain। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, आप बस इसको याद रखोगे। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में जो हमारे इनफोल्डिंग्स है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज
द सरफेस एरिया। ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा इन डिटेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो भी मैंने पढ़ा है। अब आपको मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो कितनी सारा डिटेल में एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ नहीं है, एनसीईआरटी में इससे कम दिया हुआ है। पहले मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्हें हम कहते हैं क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों, इनमें हमारा मिलता है खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, राइबोसोमस मिलता है लाइक प्रोकैरियोट्स। ठीक, ये हाफ ऑफ प्रोटीन खुद बनाते हैं और हाफ ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए किन पर निर्भर करते हैं, न्यूक्लियस पर निर्भर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फ्यूजन के थ्रू, लाइक बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हमारा डिवाइड करता है। फिर मैंने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन मिलता है, एक है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ज्यादातर परमेबल होता है, यानी कि इसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं, मतलब इससे ज्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिस छेदों के हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पोरिनस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पोरिनस। क्या कहते हैं, पोरिनस। पोरिनस लेस परमेबल होता है, कौन, इनर मेम्ब्रेन। लेस परमेबल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पोरिनस हमारे एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पोरिनस इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना होगा तो हमें उसको स्टेन करना होगा डाई के साथ, तब ये हमें दिखाई देगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, हम इसको इजीली माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। ये दिया था हमारे साइंटिस्ट ने, जेम्स ग्रीन ने, ये बताया था ये लाइन, कौन, डाई के साथ इसको पहले स्टेन करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमारा यहाँ एटीपी बनता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर मैंने बताया अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर और साइज माइटोकॉन्ड्रिया का वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। जैसे कि कोई सेल है, उसका एक्टिविटी ज्यादा है, उसका काउंट ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे हमारे मसल सेल, इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन नंबर में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। फिर मैंने आपका माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें मैंने आपको बताया पहला होता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है, यह होता है हमारा, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में होता है, पढ़ेंगे हम। और इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल। एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज करता हूं और इस पर 3 स्टार्स लगाता हूं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्रिस्टल, वेट 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 वेट, इसका कलर हम चेंज करेंगे, इसको लगाएंगे हम ग्रीन, और इस पर मैं लगाऊंगा 3 स्टार्स। क्यों, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे इस पर होता है इनफोल्डिंग्स, इनफोल्डिंग्स को कहते हैं हम क्रिस्टल। ये इनफोल्डिंग्स क्या करते हैं, हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। और इसमें होता है हमारा डेंस होमोजीनियस मैट्रिक्स। होमोजीनियस मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसा मैट्रिक्स यहाँ होगा वैसे यहाँ, वैसा यहाँ, वैसा यहाँ, वैसा यहाँ। ठीक, फिर मैंने बताया इसका खुद का आरएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है, 70 राइबोसोम्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कहां प्रेजेंट होता है, इसी होमोजीनियस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा इन डिटेल माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ हम सीला और फ्लैजेला को भी खत्म करेंगे। अब हमारे आप समझो 2-3 लेक्चर्स इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लगेंगे, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं। आपके 3 क्वेश्चन गारंटी यहां से आएंगे, मेरे ही नोट से आएंगे। तो थैंक यू। आपने आज का लेक्चर देखा, कमेंट में बताना एक एक पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताओगे, आप कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।